तो हाँ भाई, पठान के टीजर ने बवाल कर दिया और इसमें कई सारी गलतियां भी निकाली गई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर इसे हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी भी कहा गया। लेकिन इतने बवाल के बाद भी सभी पठान को लेकर एक्साइटेड है, जिसके दो कारण हैं। एक तो एसआर के 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं और दूसरा ये वायरस स्पाई यूनिवर्स की मूवी है। तो चलो हम भी एक और यूनिवर्स में झांक कर देखते हैं कि अंदर कौन सा खजाना छुपा हुआ है। तो जितना मैं जानता हूँ अभी इंडिया में 8 एक्टिव यूनिवर्स होंगे जो कि अभी चल रहे हैं। अब 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं। तुम हिसाब जोड़ के टोटल स्कोर मुझे कमेंट में बता सकते हो। अच्छा, वैसे जो ये स्पाईवर्स है इसमें रॉ एजेंट की फिक्शनल स्टोरीज क्रिएट करके फिल्मों द्वारा हमें दिखाई जाएगी। अब इसकी पहली मूवी 2012 में एक था टाइगर आई थी, जिसमें भाईजान टाइगर का रोल कर रहे थे। टाइगर श्रॉफ नहीं, उनका नाम टाइगर था। अब क्योंकि टाइगर मूवी अच्छी चली थी और उसने 75 करोड़ के बजट में 334 करोड़ कमाए थे, तो फिर इस पर सीक्वल तो बनना ही था। पैसा कमाने का मौका कौन छोड़ता है। 2017 में इसका सीक्वल आया टाइगर जिंदा है नाम से, और ये भी चल गया। 150 करोड़ के बजट ने भाईजान की फिल्म ने 565 करोड़ और कमाए, और अब तक मेकर्स का कोई प्लान नहीं था कि वो कोई स्पाई यूनिवर्स बनाएंगे भी। लेकिन उसी वक्त हॉलीवुड में एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम इतनी बड़ी मूवीज बन जाती है कि इधर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इन्फिनिटी वॉर के ठीक बाद ये प्लान बनाते हैं कि एक स्पाई यूनिवर्स बनाएंगे जिसमें रॉ एजेंट एक दूसरे से जुड़े होंगे। देख रहा है विनोद, कैसे सक्सेसफुल बिजनेस से इंस्पिरेशन लेकर करोड़ों बनाए जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है असली स्पाईवर्स, जिसमें वॉर मूवी में ऋतिक रोशन से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसमें भाई कबीर के रोल में ऋतिक रोशन ने हदें पार कर दी। मतलब टाइगर के साथ ऐसी डेडली फाइट की है कि मैं बस यही कहूंगा, मजा आया। आगे इसमें पठान मूवी आ रही है और यूट्यूब पर आजकल एक थ्योरी जोरों पे है कि कबीर का जो बड़ी यानी कि जिगरी दोस्त एक मिशन के दौरान मारा गया था वो ही पठान है, और शायद हमें पठान में उस मिशन को दिखाया भी जाए जिसमें पठान और कबीर साथ में थे। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पठान मूवी के टीजर में हमें ये दिखाया गया था कि पठान एक मिशन के दौरान पकड़ा गया था और दुनिया को ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है। अब शायद कबीर को भी ऐसा ही लग रहा होगा कि वो मर गया, लेकिन भाई पठान अभी जिंदा है। मैं तो बच गया, मेरा बड़ी मेरा पार्टनर जो उसके बाप और मेरे बीच खड़ा था वो नहीं बचा। अब यहाँ पे कबीर का पार्टनर तब मरा था जब खालिद एक छोटा बच्चा था, यानी कि करीब 20 साल पहले। अगर तुमने पठान का टीजर देखा है तो उसमें क्लियर कट कहा गया है कि पठान 3 साल पहले ही एक मिशन के दौरान पकड़ा गया था। 20 साल और 3 साल का फर्क तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मतलब कि ये थियरी कि कबीर का वो बड़ी या फिर जिगरी दोस्त पठान है बिल्कुल गलत है, और वो मिशन इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पर पठान को पकड़ा गया था और टॉर्चर भी किया गया था। यानी कि जब उसे पकड़ा गया था तब उसके लोगों को पता था कि पठान जिंदा है, लेकिन उसके बाद उन्हें पता नहीं कि वो मरा है या फिर जिंदा है, यानी कि फ्यूचर में। जबकि ठीक इसके उल्टा ऋतिक का दोस्त सीधा मारा गया था। मतलब कि थ्योरी यहाँ पर परफेक्ट नहीं बैठ पाएगी। अब अगर इसके फ्यूचर फिल्म की बात की जाए तो 2023 में पठान के बाद टाइगर 3 और 2024-25 में वॉर 2 या फिर वॉर का सीक्वल आने वाला है। और दोस्तों पठान मूवी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें शायद हमें वॉर से कबीर और टाइगर से भाईजान नजर आ सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब अगर मैं अपनी थ्योरी का ज्ञान इस स्पाईवर्स को लेकर पेलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आशुतोष राणा जिन्होंने वॉर में ऋतिक के सीनियर का रोल किया था वो इस स्पाई यूनिवर्स में एज अ फ्यूरी हमें दिखने वाले हैं, क्योंकि भाई कबीर एक देशद्रोही नहीं है बल्कि देश प्रेमी है, ये इन्हीं को पता था। और जैसा कि हमने टीजर में देखा पठान भी रॉ के लिए ऑलमोस्ट मर चुका है, और टाइगर जिंदा है में तो टाइगर ने पहले ही अपनी आइटम के लिए रॉ को छोड़ दिया था। लेकिन गद्दार होकर भी ये तीनों देश के वफादार है, यानी कि अब अपने इंडियन फ्यूरी इन तीनों को एक करके मिशन इम्पॉसिबल पर भेज देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि स्पाई यूनिवर्स को बनाने का जिम्मा आशुतोष राणा के कंधों पर है, और तुम्हारा भाई कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रहा है। पठान में भी आशुतोष राणा वॉर वाले कुलनो लूथरा का ही रोल करने वाले हैं, और टीजर से हमें पता चल गया कि ये पठान को ढूंढ रहे हैं। अब पठान में वो SRK को एक मिशन देंगे, और फिर शायद टाइगर 3 में हमें तीनों एक के साथ दिखेंगे, यानी कि टाइगर, कबीर और पठान टाइगर 3 में एक साथ हो सकते हैं, या फिर एवेंजर जैसी इनकी भी अलग मूवीज निकाली जाएगी। क्योंकि भाई स्पाई यूनिवर्स फिलहाल तो प्रॉफिट में है, और वो भी तगड़े प्रॉफिट में। इसने अब तक 3 फिल्मों में 435 करोड़ लगाए हैं और 1374 करोड़ कमाए हैं, मतलब कि डबल प्रॉफिट। और अगर पठान चली तो इंडियन एवेंजर्स के लिए तैयार रहना। मतलब मुझे तो यार सोचकर ही मजा आ रहा है, ऋतिक, शाहरुख और सलमान एक साथ एक मूवी में दिखेंगे, मजा तो आएगा। और क्या पता स्पाईवर्स में आगे हमें और हीरोज या फिर कोई हॉट हीरोइनी भी देखने को मिले। लेकिन यार बस हो गया, अब मैं अपने विचारों के घोड़े दौड़ाना बंद करता हूँ। हाँ, तुम अपना दिमाग चलाओ
आओ और बताओ मैंने जो थ्योरी तुमको बताई क्या वो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है या फिर हकीकत में भी बदली जा सकती है। अब चलो जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले तुम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।